बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक नंबर आज हमने 6 डिस्कस करना है। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था रसद में तग़य्युरात के अंदर हमने डिस्कस किया था रसद का फैलाव और रसद का सुकड़ाव। आज बेटा हमने डिस्कस करना है, टॉपिक के ऊपर लिखा हुआ होगा ख़त रसद की मुंतकली। इसे इंग्लिश में कहते हैं, मुंतकली का मतलब होता है शिफ्ट, रसद का मतलब होता है सप्लाई, ख़त का मतलब होता है कर्व। ख़त रसद की मुंतकली दो बिना पर होती है, दो वजूहात की बिना पर। एक होता है रसद का बढ़ना या चढ़ना, दूसरा होता है रसद का गिरना या घटना। रसद का बढ़ना चढ़ना क्या होता है? वो कहता है कि जब शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना आए बल्कि दीगर अवामिल की वजह से रसद पहले से ज़्यादा हो जाए। दीगर अवामिल बेटा क्या होते हैं? लागत पैदाइश, क्या हो गया? लागत पैदाइश, तरीक़ा पैदाइश, खाम माल, मशीनरी। वो कहता है रसद उस वक़्त बढ़ती है जब लागत किसी चीज़ की कम हो जाए, जब किसी चीज़ का तरीक़ा पैदाइश क्या हो जाए? तब्दील हो जाए। यानी कि पहले आप सादा आलात से या जो पुराने तरीक़े हैं उससे अशिया पैदा करते थे। क्या पैदा करते थे? अशिया। आज हम जदीद तरीके से क्या पैदा करते हैं? अशिया पैदा करते हैं। वो कहता है जब खाम माल में इजाफ़ा हो जाए। क्या हो जाए? इजाफ़ा। जैसे अगर हमने कपड़ा तैयार करना है तो कपड़े के लिए जो है हमारे पास अगर कपास वाफिर मिकदार में होगी तो कपड़ा क्या होगा? ज़्यादा तैयार होगा। आगे है मशीनरी। वो कहता है मशीनरी की कीमतों में क्या हो जाए? कीमतों में कमी हो जाए। क्या हो जाए? कमी हो जाए। वो कहता है ये चार अवामिल हैं जिनकी बिना पर रसद में इजाफ़ा भी हो सकता है और रसद में इजाफ़ा भी हो सकता है और रसद में कमी भी हो सकती है। अगर आ जाए बेटा रसद का बढ़ना चढ़ना, तो हमने ये बताना है जब शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली ना आए बल्कि दीगर अवामिल की वजह से रसद पहले से ज़्यादा हो जाए, यानी कि वो किसी चीज़ की लागत कम हो जाए, तरीक़ा पैदाइश तब्दील हो जाए, खाम माल में क्या हो जाए? इजाफ़ा हो जाए, या खाम माल की कीमतों में कमी हो जाए। नेक्स्ट है मशीनरी की कीमतों में कमी हो जाए या मशीनरी की कीमतों में क्या हो जाए? इजाफ़ा हो जाए। अगर लागत पैदाइश कम होगी, तरीक़ा पैदाइश जो है जदीद होगा, खाम माल की कीमतों में कमी होगी, मशीनरी की कीमतों में कमी होगी, तो ये रसद के बढ़ने चढ़ने की क्या हैं? अलामात हैं। वो कहता है शय की अपनी कीमत में कोई तब्दीली नहीं आएगी, दीगर अवामिल की वजह से जो है रसद पहले से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। अगर तरीक़ा पैदाइश जो लागत पैदाइश कम आ जाएगी, तरीक़ा पैदाइश जो है जदीद आ जाएगा, खाम माल मशीनरी की कीमतों में कमी हो जाएगी, तो यूँ समझो कि रसद में इजाफ़ा हो जाएगा, कीमत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर रसद का गिरना घटना होगा तो वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। इसकी मिसाल है पहली सूरत। क्या है? पहली सूरत के अंदर बेटा ये प्राइस है और ये क्वांटिटी सप्लाई है। फ़र्ज़ करें कि प्राइस जो है वो 10 फिक्स रहती है। क्या रहती है बेटा? 10 फिक्स रहती है। और क्वांटिटी सप्लाई हम फिक्स कर सकते हैं, 10 भी फिक्स कर सकते हैं और 20 भी फिक्स कर सकते हैं। कीमत फिक्स है और सप्लाई में क्या होता जा रहा है? इजाफा। 20, 30, 40। इसी जगह आप 2, 4, 6 भी कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। वो कहता है कीमत में तो कोई तब्दीली नहीं आई लेकिन रसद पहले से ज़्यादा हो गया। यूँ समझो कि पहले जो है हम पुराने चीज़ों की मदद से जो है
एग्रीकल्चर काश्तकारी करते थे, हमारी पैदावार कम थी। आज हमने जदीद तरीक़ों से जो है हमने हमने अशिया की प्रोडक्शन की है, तो इस वजह से कीमत जब एक है तो हमने उसकी जो सप्लाई है मंडी में क्या पहुंचाई है, ज़्यादा पहुंचाई है। इसके बेटा ग्राफ से जो है ओ वाई पे जो है हम प्राइस फिक्स करेंगे, ओ एक्स पे हम क्या करेंगे, क्वांटिटी सप्लाई। अब इसमें क्या है, कीमत फिक्स है, कीमत में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन रसद 20 है और रसद 30 है और रसद 40 है। 10 पे 20 है तो ये सप्लाई खाता है, पॉजिटिव स्लोप है उसकी। फिर 10 पे क्या है, 20 है तो ये भी पॉजिटिव स्लोप है। ये डॉट के साथ जब हम बनाएंगे तो ये तब्दीली को ज़ाहिर कर रहा है। फिर 10 पे 40 है तो ये भी किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, तब्दीली को ज़ाहिर कर रहा है। वो कहता है जब किसी शय की लागत कम हो जाएगी तो कीमत एक रहेगी, रसद पहले से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब पुराने तरीके से हम अशिया पैदा करेंगे तो हम अशिया की रसद में इजाफा नहीं कर सकते। अगर तरीक़े पैदाइश तब्दील कर देंगे तो कीमत एक ही होगी, लागत जब कम हो जाएगी कीमत एक ही होगी। तो प्रोडक्शन लेवल जब उसका ज़्यादा हो जाएगा तो लोग एक ही कीमत पे ज़्यादा मिकदार में फ़रोख्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे। फ़र्ज़ करें कि पुराने तरीक़ों से एक सूट की जो कीमत है वो फ़र्ज़ करें 400 आती है, जदीद तरीके के मुताबिक वही सूट जो है वो 200 में तैयार हो जाता है। अगर मार्केट में एक सूट की 200 रुपये कीमत भी हो जाए तो फिर भी उसको जो सप्लायर है, जो टेक्सटाइल मिल वाला है, वो उसकी जो रसद है उसमें क्या कर देगा, इजाफा कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि तरीका पैदाइश भी तब्दील हो गया है, लागत भी कम हो गई है, खाम माल भी वाफिर मिकदार में आ गया और मशीनरी की कीमतों में भी क्या हो गई है, कमी हो गई है। अब इस टॉपिक का बेटा MCQs भी बन सकता है। MCQs क्या आएगा, जब ख़त्ते रसद बाएं से दाएं जानिब हरकत करे, क्या करे, हरकत करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, रसद का बढ़ना चढ़ना। क्या कहेंगे, रसद का बढ़ना या चढ़ना। उसके बाद बेटा इसकी दूसरी सूरत है। कौन सी सूरत है बेटा, दूसरी सूरत है। दूसरी सूरत के अंदर जो है इसका गोशवारा कीमत में तो क्या होती है, तब्दीली होती है, लेकिन रसद में कोई तब्दीली नहीं होती। कीमत फ़र्ज़ करें पहले 30 है तो फिर 20 हो जाती है, फिर 10 हो जाती है, रसद फिर भी वही रहती है, अब कानून रसद क्या कहता है, वो कहता है जब किसी शय की कीमत में इजाफा होगा तो रसद में इजाफा होगा, कीमत में कमी होगी तो रसद में कमी होगी। यहाँ कीमत में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन रसद पहले से ज़्यादा, इससे हम बढ़ना चढ़ना कहेंगे। दूसरी सूरत के अंदर कीमत कम हो रही है लेकिन रसद फिर भी पहले जितनी है, तो इसका मतलब है कानून रसद कहता है कि जब कीमत में इजाफा होगा तो रसद में इजाफा होगा, जब कीमत में कमी होगी तो रसद में भी क्या होगी, कमी होगी। लेकिन यहाँ पर जो है कीमत कम हो रही है, रसद फिर भी पहले जितनी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रसद का बढ़ना चढ़ना। क्या कहेंगे, रसद का बढ़ना या चढ़ना। अब इसका बेटा डायग्राम से हम इसकी वजाहत करते हैं। अब यहाँ पर जो है मिकदार क्वांटिटी क्या है, फिक्स है, कितनी है, 20 है, और कीमत क्या है, 10, 20 और 30 है। अब कीमत क्या है, पहले कीमत ज़्यादा है और कीमत 30 है, फ़र्ज़ करें ज़्यादा है तो कीमत क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, 20 है। फिर कीमत कम हो गई है, कीमत क्या होगी, कम हो गई। हालांकि कीमत के कम होने पर रसद का कम हो जाना चाहिए, लेकिन रसद फिर भी पहले जितनी है, इसे हम कहेंगे रसद का बढ़ना या चढ़ना। इसकी एग्जांपल जो है, फ़र्ज़ करें कि कोई भी मशीनरी वाली ऐसी गुड्स बहुत ज़्यादा वाफिर मिकदार में तैयार हो जाती हैं या उनका फैशन मार्केट से आउट होने वाला होता है, तो उनकी सप्लाई उनके पास जो है ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, तो कीमत कम भी होती है, फिर भी जो सप्लायर होता है मंडी में उतनी मिकदार पहुंचाता है जब कीमत ज़्यादा होती है। कीमत कम होती है फिर भी उतनी मिकदार में। इसका मतलब है कि उस चीज़ का अगर फैशन ख़त्म होने वाला है या वो बहुत ज़्यादा मिकदार में उसकी प्रोडक्शन हो चुकी है, तो इसलिए जो है वो अगर कम कीमत भी होती है तो फिर भी वो रसद ज़्यादा मिकदार में मंडी में पहुंचाता है। हालांकि कानून रसद कहता है कीमत में इजाफा होगा तो रसद में इजाफा होगा, कीमत में कमी होगी तो रसद में भी कमी होगी। तो अब इस कंडीशन पे जो है वो कीमत कम हो रही है लेकिन रसद फिर भी ज़्यादा मिकदार में क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। जैसे 30 पे क्या है, 20 है, 20 पे क्या है, 20 है, ये चेंज हो रहा है। 10 पे क्या है, 10 पे भी 20 है। अब ये ख़त्ते रसद ऊपर से नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। क्या कर रहा है, जब ख़त्ते रसद ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करे, क्या करे, ख़त्ते रसद
ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करे। क्या लिखेंगे? जब खत्ते रसद ऊपर से नीचे की तरफ हरकत करे। क्या करे? नीचे की तरफ हरकत करे। क्या करे? हरकत करे। तो उसे हम क्या कहेंगे? रसद का बढ़ना चढ़ना। रसद का बढ़ना या चढ़ना कहते हैं। बेटा आज का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो है रसद का बढ़ना चढ़ना। कीमत में कोई तब्दीली नहीं होती, रसद पहले से ज़्यादा हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, इसमें इसकी पहली सूरत भी हमने डिस्कस किया है कि कीमत में तब्दीली नहीं आती, रसद पहले से ज़्यादा हो जाती है। दूसरी सूरत के अंदर कीमत में तो कमी होती है लेकिन रसद फिर भी पहले जितने, इसे भी हम रसद का बढ़ना चढ़ना कहेंगे। रसद के फैलाव सुखड़ाव जो है वो कीमत की में तब्दीली की वजह से होता है, बढ़ना चढ़ना देगर अवामिल की वजह से होता है, लागत व तरीका पैदाइश खाम माल मशीनरी की कीमतों में कमी की वजह से होता है। बेटा आज हमने टॉपिक ये डिस्कस कर ले, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे गिरना या घटना।